हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सतिल दवे एट एसओ भोपाल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने IAT 2025 की एग्ज़ाम्स दी थी। रिजल्ट्स जो है वो अभी आउट हो चुके हैं। मैंने उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं तुरंत। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैंने कलेक्टिवली 3 मेजर थिंग्स को इनकॉर्पोरेट किया है। फर्स्ट थिंग जो ये है कि रैंक इन्फ्लेशन के बारे में। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि जो रैंक है वो किसी ना किसी वजह से इन्फ्लेशन हुआ है उसका, यानी कि आपका रैंक है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है गिवन दैट योर मार्क्स आर वेरी गुड। तो हम रीजंस क्या हो सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि 2025 का सीट मैट्रिक्स क्या है। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे और बताएंगे कि कौन से आंसर्स को किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स है। और थर्ड हम बात करने वाले हैं जो कट ऑफ है, किस आईएसएस के लिए कितना रैंक का कट ऑफ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 2024 वी विल बी टॉकिंग अबाउट। तो बात करते हैं रैंक इन्फ्लेशन की। मेजर 2 रीजंस हो सकते हैं रैंक इन्फ्लेशन के। फर्स्ट कुड बी नंबर ऑफ अटेंडीज, जिन्होंने एग्ज़ाम अटेंड किया था वो बहुत ज़्यादा नंबर में होगा, जिस वजह से जो रैंक है वो बहुत हाई आ रहा है लोगों का। सेकेंड जो रीज़न हो सकता है उसी के कंटिन्यूएशन में वो ये होगा कि एग्ज़ाम जो है वो ईजी है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न इजी था इस बार तो उस वजह से बहुत सारे लोगों के सेम ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस है, जैसे कि 110 या 120 बहुत सारे लोगों के आए होंगे, जिस वजह से जो रैंक है 110 मार्क्स वालों का या उस रेंज का बहुत हाई आ रहा है। इसी की कंपेयर में अगर हम बात करें जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा रैंक किया है, बहुत ज़्यादा मार्क्स किया है, 150 मार्क्स मान लो किसी ने कैप्चर किया है, तो उसका भी रैंक हार्ड पेपर होता तो उस केस में उसका 1 से 10 के आसपास रैंक होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोगों ने 150 मार्क्स गेन किया है कि उसका रैंक 200 आ रहा है। तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है रैंक इन्फ्लेशन का, जो मैं सोच रहा हूँ कि इजी पेपर एंड हाई कंपटीशन। अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स फॉर 2025 ऑल द आईसर्स। स्टार्टिंग से मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को कि 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक्चुअली 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक जनरल BSMS होता है जो 5 साल का होता है। एक होता है एक ऐसा BSMS जिसमें सिलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जिसके लिए सीट्स अलग से निकलती हैं, और दूसरा होता है BTech। तो ये तीनों के तीनों कोर्सेज के बारे में सीट्स एलोकेशन हो चुका है, तो आप एक बार इस PDF को गो थ्रू करें। मैं आपको रीड आउट करता हूँ कि क्या क्या सीट्स है। BSMS प्रोग्राम एंड नंबर ऑफ सीट्स। आईसर बहरमपुर का जो BSMS का प्रोग्राम है, जनरल वाला BSMS, उसके लिए 300 सीट्स है। आईसर भोपाल के लिए 300 है। कोलकाता के लिए सॉरी 280 सीट्स है। अब आईसर कोलकाता का जो BSMS का कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस का कोर्स है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो आपने एक वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें उसके बारे में डिटेल में और दिया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो उसकी जो सीट्स है वो 30 है और जनरली ये कमी होती है। मोहाली के लिए 270, पुणे के लिए 288, तिरुपति के लिए 350, TVM के लिए 320। अब BTech का जो कोर्स निकला है उसके बारे में हम बात करते हैं। आईसर भोपाल का जो BTech कोर्स है उसके लिए 140 सीट्स हैं। एक BS कोर्स होता है जो 4 साल का होता है, और BSMS कोर्स जो 5 ईयर्स का होता है। तो एक इकोनॉमिक साइंसेस का जो 4 साल का कोर्स है वो 35 सीट्स का है, और तिरुपति का जो BS का इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेस का कोर्स है उसके लिए 50 सीट्स है। तो ओवरऑल अराउंड हमारे पास 2363 सीट्स है। ये इस साल का सीट एलोकेशन है। तो ये इस साल का थोड़ा सीट एलोकेशन बढ़ा है क्योंकि नए कोर्सेज ज्वाइन हुए हैं, जैसे कि BTech और BS के अलग कोर्सेज। BS के कोर्सेज तो पहले से थे, BTech नया लॉन्च हुआ है, और BSMS कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी और कॉम्पिटिशनल साइंसेस एंड डेटा साइंसेस का जो है वो नया कोर्स निकला है, तो उसकी सीट्स ऐड ऑन हुई है। अब हम बात करने वाले हैं 2024 का जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 का और लास्ट राउंड का, वो कितना था। यानी कि फर्स्ट राउंड में जब क्लोज हुआ था, क्लोजिंग रैंक था अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग कोर्सेज के लिए, वो कितना था, और एंड में जो लास्ट लिस्ट निकलती है, जो फाइनल डिसीजन होता है कि इसके बाद और बच्चे नहीं लेने वाले, उस टाइम का रैंक कितना था। ये 2024 की बात करने वाले हैं हम, और सोचेंगे इस बार कि 2025 का रैंक इन्फ्लेशन जो हुआ है उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक और बार हम इस फोटो को गो थ्रू करते हैं।
राउंड 1 का जो क्लोजिंग रैंक था 2024 का, बहरमपुर के लिए BSMS के लिए 1990 था, भोपाल के लिए 1318, कोलकाता के लिए 641, मोहाली के लिए 1138, पुणे के लिए 259, तिरुपति के लिए 1881, TVM के लिए 1538 और भोपाल का BS का जो कोर्स था इकोनॉमिक्स के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, जो BS इंजीनियरिंग लिखा हुआ है भोपाल में, वो अभी BTech हो चुका है। और BS इकोनॉमिक साइंसेस है वो तो है ही है, जिसके बारे में मैंने सीट्स आपको लोकेशन दिखा कर रखा हुआ है। अभी ये था राउंड 1 का क्लोजिंग। अब अगर हम लास्ट राउंड का क्लोजिंग देखेंगे कि लास्ट जो बंदा था उसका रैंक कितना था और कौन से इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन हुआ था, स्पेसिफिक कौन से कोर्स के लिए, तो 8वां राउंड जो निकला था लास्ट में, उसमें बहरमपुर के लिए जनरल कैटेगरी का 4484 रैंक वाला जो स्टूडेंट था, उस तक बच्चे आयसर बहरमपुर तक पहुँचे थे। यानी कि इसके आगे के जितने भी रैंक्स हैं उनको एलोकेशन कहीं भी नहीं मिला था। इसका मतलब क्लोजिंग रैंक अराउंड 4400 या 4500 के आसपास रहा था 2024 में। ये वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी इन्फॉर्मेशन मिलने पे नया वीडियो बनता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने और दोस्तों को, और सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। वेट फॉर अदर वीडियोज़, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।